शुरू कर दी गई हैं। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए 11 बजे का समय अगर होता तो उससे पहले अभी ले जाया जाता, लेकिन अभी 11 बजे नहीं, थोड़ा डिले हो गया है। ये 11:30 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जिन गाड़ियों में लाया गया था अतीक को, अशरफ को, वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ में जो जवान हैं वो भी तैनात हैं और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं, चाहे एसीपी और डीसीपी, वो सभी अंदर मौजूद हैं और सुरक्षा का जो घेरा है उसे कड़ा किया गया है। समीक्षा की जा रही है। जो बैरक है उसमें भी सुरक्षा का घेरा जो मजबूत कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेल में जो अब इस तरीके से हलचल है वो तेज हो चुकी है। ये जरा तस्वीरें दिखाइए आपको किस तरीके से सभी जो अधिकारी हैं वो पूरे पर्चे के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन कौन जवान कहाँ तैनात है, कहाँ किसकी ड्यूटी लगी हुई है और एक बड़े सुरक्षा घेरे के बीच में इन्हें ले जाया जाएगा। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा, ये वो प्रयागराज है जहां पर अतीक अपना अभी भी दबदबा दिखाने की कोशिशें कई बार करने की कोशिश करता है। जब उसने उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने मैसेज यही देने की कोशिश की, भले ही वो साबरमती जेल में बंद है, वो अशरफ बरेली जेल में है, लेकिन वो यहाँ अभी भी अपनी चीजें चला सकता है अपने गुर्गों के जरिए। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल सपना, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस विशेष अदालत के सामने से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। छतों पर आप देखिए किस तरीके से बेसब्री से कोर्ट के आसपास भी लोग पहले से ही तैनात हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो अतीक जिसके तूती बोला करती थी इस पूरे इलाके में, अब आखिरकार उसके खिलाफ किस तरह का फैसला आ रहा है। पूरे कोर्ट को आसपास छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वकीलों के बीच हलचल बढ़ चुकी है और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि खुद विशेष जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल यहां पहुंच चुके हैं फैसला सुनाने के लिए। और खास बात यह कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र भी अब पूरी फाइल लेकर अपनी टीम के साथ कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। यानी कुछ ही देर बाद अब ये कार्रवाई शुरू होने वाली है और जैसे जैसे ये लम्हा नजदीक आता चला जा रहा है कि अतीक के खिलाफ ये फैसला आएगा, अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये बीती रात अतीक की, उसके भाई की, बेटों की आखिर कैसे कटी है। क्योंकि नैनी जेल में जिस तरह से उसने रात काटी है, इसके पहले इतनी बेचैनी से रात कभी उसकी नहीं कटी। हमने उनसे भी बातचीत की जो इसे सारी रात जगाकर यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने बताया कि लगातार वो बेचैन रहा है और सारी रात सो नहीं पाया। किस तरह की अपडेट्स है, कैसे उसकी ये रात कटी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जिस प्रयागराज में कभी अतीक की हुकूमत चलती थी, जिस प्रयागराज में अतीक का आदेश आखिरी फरमान हुआ करता था, जिस प्रयागराज में अतीक का दरबार सजता था, उसी प्रयागराज, उसी पूर्वांचल और उसी उत्तर प्रदेश के नाम से अतीक अहमद कांपने लगा था। आखिरकार साबरमती जेल से 1270 किलोमीटर दूर प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद को आना पड़ा, जहां उसके गुनाह चीख चीख कर उसके एक एक कारनामे को बता रहे हैं। लेकिन नैनी जेल में पूरी रात अतीक अहमद बेचैन रहा। जेल में बड़ी मुश्किल से कटी रात, पूरी रात बेचैन रहा अतीक अहमद को सोमवार शाम करीब 5:30 बजे नैनी जेल लाया गया। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा वैसे वैसे अतीक अहमद की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो देर रात तक बैरक के अंदर ही टहलता रहा। सुरक्षा में लगे जवान से कभी सवाल पूछता कि अशरफ आया या नहीं, तो कभी बेचैनी और सिरदर्द का हवाला देकर बैरक से बाहर खुली हवा खाने की गुजारिश करता। शुरुआत में तो अतीक को लगा होगा कि नैनी जेल में पहुंचते ही उसका वही जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी सारी अकड़, उसकी सारी हेकड़ी नैनी जेल के गेट पर ही खत्म हो गई। अतीक अहमद को जेल मैनुअल के हिसाब से जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। अतीक को एक कंबल और चादर दी गई। हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा गया। आम कैदियों की तरह ही जमीन पर बिस्तर लगाया गया। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट की हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा गया। जैसे ही बैरक में अतीक ने कदम रखा, उसका सारा रसूख वहीं खत्म हो गया। जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था, कंबल और चादर दी गई थी। वहीं देर रात तक अतीक अहमद को नींद नहीं आई। कभी वो बैरक में टहलता, फिर टहलते टहलते थक जाता तो बैठ जाता, लेकिन पूरी रात अतीक अहमद को नींद नहीं आई। देर रात
उसने अपनी सुरक्षा में तैनात जवान से सवाल किया, क्या अशरफ आ गया है? अपने भाई की जानकारी मिलने के बाद भी अतीक को नींद नहीं आई, क्योंकि सुरक्षा में तैनात जवान से सुबह 4 बजे अतीक अहमद ने सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत की और साथ ही खुली हवा में टहलने की गुजारिश की। एक तरफ अतीक अहमद बैरक के अंदर करवटें बदलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ का भी वही हाल था। पूरी रात बेचैनी से कटी। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त की साबरमती जेल से 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे और 37 मिनट में पूरा करने के बाद अतीक अहमद की नैनी जेल में पहली रात कटी कैसे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक अहमद का बिस्तर भी आम आदमी की तरह ही जमीन पर लगाया गया। जेल नियम के तहत अतीक अहमद को चादर और कंबल भी मुहैया करवाया गया। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अतीक की रात बेचैनी में कटी। इतना ही नहीं, अतीक को इतने लंबे सफर में थकान के बावजूद आपको बता दें कि नींद नहीं आई। रात में बैरक में वो रात भर टहलता रहा। इसके अलावा अतीक ने आधी रात के आसपास भाई अशरफ की नैनी जेल पहुंचने के बारे में पूछा भी। अतीक अहमद ने सुबह 4 बजे जेल कर्मी से सिर दर्द और बेचैनी की शिकायत की और टहलने की मांग की। और इसके बाद आपको बता दें कि अतीक अहमद ने बैरक से बाहर घूमने की गुजारिश भी की। और जेल कर्मी से सुबह 4 बजे अतीक ने खुली हवा में घूमने की इच्छा भी जाहिर की। तो ये बदलता वक्त है जिस नैनी जेल में बैठकर वो चीजों को लिखा, रचा और कमाया करता था, किया करता था। आज उस जेल में उसे डर लग रहा है, उसे परेशानी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है, क्योंकि आज वो एक ऐसा पहला मामला होगा उसके 40 साल के आपराधिक करियर में जिसमें उसे सजा सुनाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि प्रशांत भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि न्यायालय के आसपास भी भीड़ लोगों की भी जमा हो रही है। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था, ये सरकारों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। राजनीति का इसने चोला ओढ़ लिया तो सोचा कि सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम, सरकार किस तरीके से काम कर रही है और उसके बाद में इसका कोई दावपेच काम नहीं आ रहा है। उमेश पाल की पत्नी आज जब न्यूज 18 इंडिया से बात कर रही थी, किस तरीके से फूट-फूट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल की लड़ाई लड़ी, मेरे पति ने 17 साल की लड़ाई लड़ी और जिस साल हमें इंसाफ मिलता, आज वो हम सबके बीच नहीं है। वो चाहती हैं कि जैसा उनके पति के साथ हुआ वैसा ही अतीक और अशरफ के साथ भी होना चाहिए। क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। युगल तस्वीरें दिखाते रहिए कि यहाँ पर जो है अब इस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है कि पहले देख लिया जाए, समझ लिया जाए। एसीपी सब अंदर मौजूद हैं और चीज़ों का जायजा भी ले रहे हैं, हर चीज़ को करके देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। प्रशांत हमारे साथ में MP MLA कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। अमित हमारे साथ में मौजूद है, हमारे सहयोगी नैनी जेल के बाहर से। मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, नैनी जेल के बाहर आप मौजूद हैं, अब हलचल जो है तेज हो गई है। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन उमेश पाल की पत्नी से जब न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की, क्या कहा है उन्होंने, कैसे उनका दर्द आज हमने सुना है, वो जरा आप सुनिए। अतीक अहमद को सजा का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले उमेश पाल का परिवार मांग कर रहा है कि उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। जयापाल जी, दुख की घड़ी है, सजा का ऐलान होना है अपहरण के मामले में, लेकिन न्याय मिलता उससे पहले उनकी हत्या भी कर दी गई उमेश पाल जी। जी हाँ, और ये एक